एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक आदमी संकरे रास्तों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने अपने पीछे एक बड़ा सा थैला टांग रखा था। वो शामन को ढूंढने इस जंगल में आया था। शामन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें अभ्यास एवं तपस्या से किसी को भी रोग मुक्त करने की कला आ जाती है। उस आदमी ने सुना था कि वह शामन किसी भी रोग को दूर कर सकता है, चाहे वो रोग कितना भी गंभीर हो। वो आदमी उस शामन से जल्दी मिलकर उसकी मदद लेना चाहता था। वो आदमी जैसे जैसे जंगल में घुसता गया, वैसे वैसे ही उसका मार्ग कठिन होता गया। चलते हुए वह कई बार लड़खड़ाया, लेकिन अपना संतुलन बनाकर उसने अपनी यात्रा जारी रखी। हर कदम के साथ उसकी पीठ पर रखे हुए उस थैले का भार बढ़ता गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत नहीं हारी और चलता रहा। चलते चलते उस आदमी को एक सन्यासी दिखा जो उसके मार्ग में ही बैठा था। वह सन्यासी अपनी तपस्या में लीन था। वह आदमी वहीं रुक गया और सन्यासी के पास जाकर उससे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मुझे शामन कहाँ मिलेगा? उस तपस्वी ने अपनी आंखें खोली और उस आदमी की ओर देखा। फिर उस सन्यासी ने उस आदमी से कहा कि जिस शामन की तलाश में तुम भटक रहे हो वो ज्यादा दूर नहीं है, परंतु तुम्हें बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि आगे इस घने जंगल में एक शेर है। वो आदमखोर तथा क्रूर है और कहाँ से आ जाए इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए तुम सावधान रहना। उस आदमी ने सन्यासी को धन्यवाद किया तथा उस शेर का विचार करते हुए हर ओर सावधानी से देखते हुए आगे बढ़ता गया। आखिरकार चलते हुए उसे वो शामन दिख गया। उस शामन ने उस आदमी का बड़े प्यार से स्वागत किया और उस आदमी का रोग दूर करने का भरोसा दिलाया। परंतु जैसे ही उस शामन ने उस आदमी के इलाज संबंधी विधि शुरू की, उसी समय उस आदमी को किसी ओर से गुर्राने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे झाड़ियों में से एक शेर निकलता हुआ दिखाई दिया। शेर ने उस आदमी पर ही अपनी आंखें गड़ा रखी थी। शेर को देखकर वो आदमी डरकर भाग गया। वो इतना भयभीत हो गया था कि अपना झोला वहीं गिराकर भाग गया। शामन उस आदमी पर आए हुए संकट को भांप गए। शामन जानते थे कि वो शेर उस आदमी के पीछे वहां नहीं आया था, बल्कि वो तो उस आदमी के थैले के पीछे वहां आया था। उस थैले में मांस का एक टुकड़ा रखा था जो वो आदमी शामन को चढ़ावे के रूप में देने के लिए साथ लाया था। शामन ने तुरंत ही उस थैले को शेर की ओर फेंक दिया। उस शेर ने भी उस थैले को झपट कर पकड़ लिया। जैसे ही वो शेर उस मांस के टुकड़े को खाने लगा, तभी शामन उस आदमी की ओर मुड़े और मुस्कुराए। वो बोले, देखा, ये बस एक गलतफहमी ही थी। वो शेर कभी तुम्हारे पीछे था ही नहीं। वो तो बस उस भोजन को पाना चाहता था जो तुम उस थैले में डालकर चले आ रहे थे। ये सुनकर वो आदमी भौचक्का रह गया। वो आदमी अपने ही डर और चिंता में इतना फंस गया था कि उस स्थिति को भांपने में गलती कर गया। परंतु शामन की कही हुई बात उसकी समझ में आ गई और वो ये समझ गया कि कैसे उसकी खुद की बनाई हुई धारणा और सोच ने उसके अनुभव को बिल्कुल ही बदल दिया था और वो ऐसा सोचने लगा जो वास्तव में हो रही चीजों से अलग था। और फिर वह आदमी जंगल से एक बुद्ध से प्रेरित एक नई सोच और समझ के साथ बाहर निकला। उसे ये समझ आ गया था कि हमारे अनुभव हमारी धारणाओं से ही आकार लेते हैं और जब तक हम पहले से ही मन में स्थिर किए हुए विचारों तथा पूर्वाग्रहों को मन से निकाल नहीं देंगे, तब तक हम ठीक से दुनिया को अच्छे से समझ नहीं सकते। इसके साथ ही उसे दया भाव और सहानुभूति का महत्व भी समझ में आ गया था। ये केवल और केवल शामन की समझ और उनके जल्दी सोचने की शक्ति के कारण ही था कि वो आदमी इतनी खतरनाक स्थिति से बाहर निकल आया था। जब वह आदमी वहाँ से निकला, उसके मन में एक अलग सी शांति थी और इसके साथ ही उसका ऐसा ज्ञानोदय हुआ था जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था और वो जानता था कि इस सबक को वो जीवन भर याद रखेगा। आपके अपने जीवन में भी आपके अनुभव उस तरह से ही प्रभावित होते हैं जिस प्रकार आप उसकी व्याख्या करते हैं। उसके अनुसार ही आप आसपास की दुनिया को देखते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप पूर्व निर्धारित धारणाओं और पूर्वाग्रहों को मन से निकाल दें। इसी से ही वास्तविकता को समझ पाएंगे। हमेशा दूसरों को समझने की कोशिश करें तथा दया एवं करुणा का भाव हमेशा मन में बनाए रखें और वर्तमान में हमेशा खुले और करुणामय हृदय से जिएं। आशा करते हैं कि आपको भी इस कथा से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इसे देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही और प्रेरणादायक कथाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।